तो भाई वो आए यहाँ पे पूरी रात हमारे साथ में 31 नवंबर को 1 नवंबर को करवा चौथ था सन 2023 में शायद। हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। उस दिन हम पूरी रात व्रत रहे भाई, रहे हमारे साथ में पूरी रात रहे, शारीरिक संबंध बनाए, सुबह गए तब उनका बाप नहीं जानता था। एक थर्ड जेंडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में प्यार कैसे हो सकता है? देखो हमारे अंदर जो फीलिंग है और दुनिया जानती है भाई हमको क्या चाहिए क्या नहीं। हाँ तो भाई वो प्यार कैसे नहीं होगा भाई, उसने भरोसा दिलवाया भाई, हम अब शारीरिक संबंध बना रहा था, हमें अच्छा लग रहा था। शारीरिक संबंध भी बना है क्या? हाँ सर 1.5 साल शारीरिक संबंध बना के रखा है। 1.5 साल तक आप दोनों का शारीरिक संबंध बना है सर 1.5 साल। अच्छा हाँ 1.5 साल तक बना के रखा हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के गांव में, और आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक किन्नर से करवाएंगे। इनके कुछ प्रेम संबंध के मामले हैं। आपने प्रेम संबंध के तो बहुत सारे मामले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अप्राकृतिक प्रेम संबंध के बारे में बताएंगे। ये प्रेम संबंध फलता फूलता रहा, परवान चढ़ा, लेकिन उसके बाद इस प्रेम में धोखाधड़ी और लालच की जो कड़ी है वो जुड़ती गई, और आज ये जो हमारे साथ खड़ी हैं ये उसी मामले की शिकार हैं और अपनी शिकायत लेकर थाने और पुलिस के चक्कर काट रही हैं। क्या नाम है आपका? बबली। क्या कहानी है आपकी, क्या मामला है? आप आजकल खबरों में चल रही हैं, पूरी बताएं। हाँ पूरी बात बताइए। पूरी शुरू से। हम सर मैल थाने में मैल चौराहे में रहते हैं सर, और नोएडा से हम आए थे, हमारे फ्रेंड ने बुलाया था यहाँ, और हम 31 मार्च को यहाँ आए थे, और 16 मार्च से को इसका कांटेक्ट हुआ हम बैठे थे अपने मकान के पास में तो कुर्सी पे, और ये आया, कहने लगा क्या हाल है सोना, और नंबर नहीं दोगी? तो हमने कहा ले लीजिएगा, क्योंकि हम नाचने वाले हैं भाई, हमको प्रोग्राम से मतलब है, हमें इन मामले में नहीं पड़ना था। ये हमसे बात करने लगा, दिन रात बात करता था। हमने 1 हफ्ते बात की, इससे बंद कर दिया बात करना। फिर ये भाई अपनी मम्मी से मिलाया, हमको बात करवाई कि कह दो बात कर लें। उनकी मम्मी ने हमसे बात की, उनकी दीदियों ने हमसे बात की, तो हम बात करने लगे। फिर ऐसे ही बातें इस तरह से हमको जकड़ लिया अपने पिंजड़े में, इस तरह से जकड़ा, इतना अपनापन दिखाया उनके घर वालों ने कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि यहाँ हमारा घर नहीं है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, ये जिस लड़के के बारे में आप बता रही हैं, ये लड़का भी यहीं का, इधर ही का रहने वाला है? हाँ। एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि जैसा लोगों में चर्चा है इस बात की कि जो लड़का है वो अभी नाबालिग है। हाँ। ये ऐसा है क्या? नाबालिग तो नहीं हो सकता सर, पर कहते हैं क्योंकि वो दिखने में बच्चा लगता है, मोछें आ गई हैं, दाढ़ी आ गई है, कुछ में हार्मोन्स दाढ़ी के कम होते हैं इसीलिए कम दाढ़ी आती है, कुछ में हार्मोन्स हाइट बढ़ने के भी कम होते हैं इसीलिए हाइट कम बढ़ती है। तो इतना तो मैं नहीं कह सकती सर वो नाबालिग है, पर वो कहते हैं, चलो हम मान लेते हैं। तो ये देवरिया को 4 पहिए की गाड़ी पिकअप चलाता है, लखनऊ लेकर जाता है गाड़ियाँ 4 पहिए की। ये भाई लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस किस दम पे बन गया? अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप थर्ड जेंडर हैं, वो एक नॉर्मल इंसान है, तो एक थर्ड जेंडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में प्यार कैसे हो सकता है? देखो हमारे अंदर जो फीलिंग है और दुनिया जानती है भाई हमको क्या चाहिए क्या नहीं। हाँ तो भाई वो प्यार कैसे नहीं होगा भाई, उसने भरोसा दिलवाया भाई, हम अब शारीरिक संबंध बना रहा था, हमें अच्छा लग रहा था। शारीरिक संबंध भी बना है क्या? हाँ सर 1.5 साल शारीरिक संबंध बना के रखा है। 1.5 साल तक आप दोनों का शारीरिक संबंध बना है सर 1.5 साल। अच्छा। हाँ 1.5 साल तक बना के रखा हमारा। 1 हफ्ते तक सर हम जब यहाँ सेवा करें, उनकी मम्मी ने हम यहाँ भेजा, एक्सीडेंट हुआ था, 1 हफ्ते तक हमारे पास रहे, दिन रात रहे, और उनकी मम्मी जानती थी उसके पास जाता है, तो उनके पास दिमाग नहीं था कि ये लड़का वहाँ क्या करने जाता है। अच्छा, अब क्या हो गया अचानक कि आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है? हमने 1 महीने से थोड़ा कम पैसा दिया तो उसने बात करना बंद कर दिया, उनके घर वालों ने बात करना बंद कर दिया। 100 में किए के बाद फिर हमने भाई उस दिन हमने पैसे दिए, दवा के लिए पैसे दिए, तो उसने कपड़े खरीद लिए, तो इस पर हम गुस्सा हो गए। तो भाई हमने इनके पापा के पास कॉल किया, तो इनके पापा ने अपने लड़के को मारा। तब लड़का हमने कॉल किया उनके पास कि भाई बात करो, तो वो कह रहा नहीं अब सब खत्म हो गया, तुमने सब बर्बाद कर दिया, ख़त्म हो गया। मैं नहीं चाहता था कि अब बाप को पता चले, पर अब नहीं कुछ रहेगा, जाइए तुम, अब मर जाइए जाकर। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पैसे वैसे भी लेता था? बहुत सर, 1.5 साल की हमने कमाई उस पर लुटा दी। उनकी मम्मी को हमने 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं रखने को, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा कैश यहाँ ठीक नहीं है, मैं अकेली रुकती हूँ, बाहर रुकती हूँ। एक बात बताइए, जैसा कि एक बात आ रही है कि वो नाबालिग है, तो हो सकता है वो उम्र उसका कम हो तो वो भाग गया हो, लेकिन आप तो ठीक ठाक मैच्योर उम्र में हैं, तो क्या आपने उसको समझाने की कभी कोशिश नहीं किया कि आप थर्ड जेंडर हैं, वो नॉर्मल है, आप दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता? उनकी मम्मी से भी हमने कहा, मम्मी देखो हाथ थामे हो तो अभी बता दीजिएगा, और
थाम पाओ उम्र भर के लिए तभी थामना, वैसे मत थामना। तो कह रही थी नहीं, हम आपका लड़का, हमारा लड़का अगर तुमको भूल भी जाएगा, छोड़ भी देगा, तब हम आपका हाथ थामेंगे। ये भरोसा दिलवाया हमको, तब हम उनको पैसे दिए हैं सर। तो आपने अभी बताया कि आप दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए, तो क्या आप लोगों ने शादी भी किया है? शादी वो तो ना के ही बराबर है। वही कहते हैं हम तो अपनी तरफ से भगवान पे भरोसा करते थे, तो वो सब समझो उसने खिलवाड़ किया हमारे साथ में। हम करवा चौथ पर उनकी मम्मी ने हमको साड़ी भिजवाई। आप व्रत की थी क्या? पूरा दिन हम व्रत रहे थे। तो भाई वो आए यहाँ पे पूरी रात हमारे साथ में। 31 नवंबर को 1 नवंबर को करवा चौथ था सन 2023 में शायद। हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। उस दिन हम पूरी रात व्रत रहे भाई, रहे हमारे साथ में पूरी रात रहे, शारीरिक संबंध बनाए। सुबह गए तब उनका बाप नहीं जानता था ये लड़का, आज त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार, हमारा नाबालिग लड़का ये पूरी रात कहाँ रहा। अच्छा, करवा चौथ के दिन पूरी रात वो आप ही के साथ? हमारे साथ रहा था। कुछ सबूत है इसके कि वो आप? सबूत तो नहीं, फोटो थे, सारे फोटो थे, उसने डिलीट कर दिए। उसने हमारे से भी डिलीट, और शायद उसने भी अपने केयर से डिलीट कर दिए होंगे। करवा चौथ के दिन भी शारीरिक संबंध बना आप लोगों? हाँ बना था सर। उसके घर वाले ये जानते थे कि आपका उसका संबंध है? हाँ, क्यों नहीं जानते थे, तभी तो दीदी जानती थी, मम्मी जानती थी, ये वहाँ लड़का हमारा क्या करने जाता है। हाँ, सबके जानकारी में? सबकी जानकारी थी, सबकी नहीं। यहाँ तीरपरोस इलाके में हम मशहूर थे कि भाई उसने उसको रखा है। पूरा चौराहा जानता था कि उसने उसको रखा है। हर चीज़ आती थी उनके घर से, खाना बन के आता था, और हम भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते थे, वो भेजते थे, सेव संतरा अंगूर भेजते थे, ठीक, और ये मिठाइयाँ भेजते थे, प्रोग्राम से लेकर आती थी, मिठाइयाँ भेजती थी। महीने में 3-4 जोड़ी हम उनको कपड़े लेकर देते थे। क्या नहीं दिया, चप्पल, जूता, इनर, बनियानी, सबसे ब्रांडेड लेकर देती थी। ब्लूटूथ 16,000 का मोबाइल खरीद के दिया हमने, अपने पैसे का दिया। क्या नहीं हमने उसके लिए किया, अपने प्रेमी को? हाँ बताइए, हमारे अंदर स्वार्थ होता तो हम क्यों पैसा तुम पे खर्च करते? हाँ, यानी कि आपका आर्थिक शोषण वो खूब जम के किया? हाँ। कितने पैसे अभी तक ले लिया? अरे बहुत सारा, हमने बहुत कम, सिर्फ हमने जो दिया है वही 5 लाख रुपए मांगे हैं सर, वरना हम चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। बताइए, हमारा 1.5 साल खराब हो गया। आपने हमारे शरीर के साथ खेला, आपने हमारी फीलिंग के साथ खेला, आपने हमारे वक्त के साथ खेला, आपने क्या क्या नहीं किया, बताइए, इसका जवाब कौन देगा? आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं भाई, हम नाचने वाले, ये सब तुम लोगों को पहले पता था कि नाचते हैं भाई, ऐसे हैं। तब आपकी इज्जत नहीं जा रही थी, कपड़ा लेने में इज्जत नहीं जाती, खाना खाने में इज्जत नहीं जाती, पैसा देती हूँ रखने में इज्जत नहीं जाती। आपने उसकी हर डिमांड पूरी? हर डिमांड, उनकी ओंठों पे आने से पहले वो चीज़ हमने उनके हाथ में रखी है। सामने आकर के बोल दें हमने नहीं किया है, क्यों? अब क्या कह रहा है? अब हमने पैसा मांगा उस दिन, ठीक, तो कह रहे इतनी जल्दी हम पैसा कहाँ देंगे, हम बहुत गरीब हैं। तो हमने कहा, यही कहा कि आप बताइए, आपने तो कहा था 12 एकड़ ज़मीन, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बहुत पैसा, हम आपका पैसा लेकर के कहाँ जाएंगे भाई? हमारा बाप विदेश गया था, बहुत पैसा है हमारे पास, तो बताइए, हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो हमारा पैसा दो ना। तो कह रहे पैसा नहीं देंगे, जाओ क्या करोगी? तो हमने कहा पैसा नहीं दोगे तो भाई हम लड़ेंगे, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक लड़ेंगे, हमको चाहिए इंसाफ, क्योंकि हमने मेहनत का पैसा दिया है। पुलिस में आप गई हैं? हाँ, हम गए हैं, हो गए हैं 4-5 दिन हो गए हैं, 2-3 बार गए हैं। तो वो कहते हैं टाइम दीजिए, ढूंढ रहे हैं, तो आज तक उसका पता नहीं चला है। 4-5-6 दिन से भागा हुआ है। अब आप क्या चाहती हैं? हमको मेरा पैसा चाहिए, और जो उसने किया है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए।